समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाति के आधार पर नौकरी मिलती थी। भाजपा सरकार को करीब 1.5 लाख जर्जर स्कूल विरासत में मिले। पीडीए की पाठशाला में हमारी सरकार गा से गणेश पढ़ाना चाहती है, जबकि पीडीए की मौजूदा पाठशालाओं में गा से गधे का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बहरहाल यह एक राजनीतिक वक्तव्य हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिलारी पहुँचे। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। योजनाओं में चयनित लाभार्थियों को डेमो चेक, चाबियां और छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरित किए। करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की। भाई ये मुरादाबाद की आवाज नहीं लग रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद मुरादाबाद के अंदर विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री गोपाल अंजान जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, माननीय विधायक श्री रामवीर सिंह जी। बहनों और भाइयों, सावन मास में मुरादाबाद जनपद में आकर के बारिश और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति हम सबको अंतःकरण से अभिभूत करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को आज यहां पर प्राप्त होने वाली 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का जो उपहार प्राप्त हो रहा है, इसकी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नया मुरादाबाद है। अब अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए विख्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी पहचान दिलाने वाले, ब्रॉस आइटम को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले नए मुरादाबाद, जिस मुरादाबाद में आज युवा उद्यमी स्कीम के लाभार्थियों के साथ हमें जुड़ने का और रक्षाबंधन के पहले 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार मुरादाबाद वासियों को देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरे मुरादाबाद वासियों को हृदय से बधाई है और शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, मुरादाबाद आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है।
2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। 2017 के पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था ऐसा भी होगा, लेकिन आज वही यहां का हस्तशिल्प और कारीगर और पहला हस्तशिल्पी इसी मुरादाबाद का है, ब्रास आइटम वाला, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कार से भी उनकी कला को सम्मानित करने का काम किया है। यानी कभी समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है। अटल आवासीय विद्यालय में ये मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता के परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है? गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए 18 विद्यालय पहले चरण में प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 बच्चे इसमें एक साथ अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, पूरी व्यवस्था कर रही है। और इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 57 अन्य जनपदों में प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अत्याधुनिक शिक्षा के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, भारत सरकार के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इनके निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नकल को उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बनाया था। नकल का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कोई भी सभ्य समाज हो, कोई भी समर्थ राष्ट्र हो, अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए, सुसंस्कृत और संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा का केंद्र बिंदु आज जब शिक्षा के इन मंदिरों को बनाने का प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है इनको। बहनों और भाइयों, इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। 1,54,000 बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालयों में जर्जर व्यवस्था थी। न वहां पे क्लासरूम ठीक थे, न शिक्षक थे, न वहां कोई सामग्री थी, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न फर्श था, न पेयजल की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी। और आज आप जाइए 1,36,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर अच्छा फर्श दिया गया है, डिजिटल क्लासरूम बनाया गया है, स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लैब बनी है, पेयजल की व्यवस्था है, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं और विद्यालय में खेल का मैदान भी बनाने के प्रयास किए गए हैं। विद्यालय भवन अब दर्शनीय लगता है। हां, जो भवन जर्जर थे, उन जर्जर भवनों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है? आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के दिन पर मैं आपसे एक कहने के लिए आया हूं। कांवड़ यात्रा को बैन करती थी, हमने कहा नहीं, कांवड़ यात्रा बैन नहीं होगी, कांवड़ यात्रा भी चलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन भी भव्यता के साथ होंगे और ये आयोजन उसी भव्यता के साथ आयोजित होंगे। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वाधीनता दिवस, रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।